बीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 12 हिंदी मीडियम में हम बात करते हैं। हम क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे। किस पे, कौन से टॉपिक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल था हमने पढ़ा था। अब सेकंड टाइप के जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 गुणा 10 की पावर 4 है तो कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 गुणा 10 की पावर 4 है तो कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में बात करते हैं। तो दिया गया है और ज्ञात करना है। तो दिया गया क्या है हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। 5 गुणा 10 की पावर 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम जानते हैं कि क्यू, और इसी प्रकार से ज्ञात क्या करना है हमें, कुल आवेश। ज्ञात क्या करना है, कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। तो इधर देखो, कुल आवेश का मान हमें कैपिटल क्यू ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कैपिटल क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू स्मॉल ई। तो 5 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 1.46 गुणा 10 की पावर -19, इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -15 गुलाम इसका क्या गया, टोटल चार्ज आ गया। तो इस तरीके से ये टाइप सेकंड का हमने क्या निकाला है, टोटल चार्ज निकाला है। क्या गिवन है हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। अब इसी क्रम में अगला जो पढ़ते हैं, कूलाम का नियम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। तो कई बार, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कूलाम का नियम क्या होता है, कि किस तरीके से होता है, इसका स्टेटमेंट यानी कथन क्या होता है। इस पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ से मुख्य रूप से यहाँ से स्टार्ट होता है। जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो बेसिक है, उससे बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। लेकिन यहाँ से अगर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, तो कूलाम एक कूलाम नामक का एक वैज्ञानिक था जिसने एक नियम दिया था। वो नियम का कथन देख लेते क्या है। देखो इधर, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से उसने बताया था कि दो आवेश हैं, ठीक है, उनके मध्य लगने वाला बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं। माना कि दो स्थिर आवेश Q1 तथा Q2 है। दो स्थिर आवेश क्या है, Q1 तथा Q2 है। इनके मध्य की दूरी स्मॉल r है तथा उनके मध्य लगने वाले बल का मान F है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके मध्य लगने वाले बल का, तो देखो यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, और उनके मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल r है। और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है उसका मान क्या है, F है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या है, F है। तो कूलाम के नियम से अगर देखें तो F का मान क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से हम बात करते हैं। तो इन दोनों से अगर बात करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, Q1 Q2/r²। ये क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी को आगे हम लेके चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से क्या करते हैं हमने, यहाँ से देखो एफ ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं। तो एफ बराबर क्या आता है, के Q1 Q2/r² आता है। यहाँ के एक समानुपातिक स्थिरांक है। के क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। के बराबर हो गया 1/4πε0। 1/4πε0 के का मान होता है। और ये क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर क्या आ गया, इसका मात्रक आ गया है। ये इसका मात्रक आ गया। के का देखो वापस देख लेते हैं, अभी थोड़ा फोकस कम था। F बराबर के Q1 Q2/r²। यहाँ से के एक समानुपातिक स्थिरांक है। के बराबर आ गया 1/4πε0। 1/4πε0
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। ये क्या हो गया इसका मात्रक। अभी इसमें ये दे रखा है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान क्या होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं, तो 1/4 पाई इंटू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 इसके अंदर वैल्यू रखी। तो वैल्यू रखने के बाद के बराबर क्या आ गया 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका मान आ गया। अब माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन क्या होती है यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। इसका वैल्यू अगर उस फॉर्मूले में रखें, किसमें, कूलम बल के फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आता है माध्यम के लिए जो बल। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ FM के नाम से, इसको दे देते हैं नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, कूलम का जो नियम है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं कि कूलम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि कूलम का नियम कहाँ लागू होता है, ठीक है, कौन कौन सी जगह लागू होता है, किस नियम का ये पालन करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहला जो पॉइंट है यह है स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य। स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर और बिंदुवत आवेश होने चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर तथा बिंदुवत होनी चाहिए। दूसरा है ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके विपरीत क्या होती है, वस्तु हमारे ऊपर बल लगाती है। तो इस तरीके से वो तृतीय नियम न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है। इसी क्रम में तीसरा जो पॉइंट है, इस नियम में बल प्रास 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है। बल प्रास कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर से, यानी 10⁻⁻15 मीटर क्या होती है, नाभिक जो होता है उसकी त्रिज्या होती है। नाभिक की त्रिज्या होती है, उसके बाहर ही क्या होता है, ये बल लागू होता है। क्योंकि उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय बल लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक क्या होता है, ये बल लागू होता है। ठीक है, ये आ गया। इसी के साथ में अगला जो है कूलम का नियम केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। कूलम का नियम केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। कूलम का नियम किन बलों को निरूपित करता है, केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। फिर पांचवा जो पॉइंट है, इस नियम की स्थिर वैद्युतिकी में वही भूमिका होती है जो गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में आवेश तथा द्रव्यमान संगत राशियां होती है। यानी आवेश तथा द्रव्यमान की जो गुरुत्वाकर्षण में जो भूमिका होती है उसी की भूमिका वही भूमिका क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी में कूलम बल की होती है। ठीक है, इसी क्रम में आगे मैं बात करता हूँ। अगला जो टॉपिक है हमारा कि कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। देखो हमने अभी डिस्कस किया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल किस में लगता है, कूलम बल कहाँ लगता है, तो ये मैंने अभी डिस्कस किया है। अगला टॉपिक मैं बात करता हूँ तो दोस्तों हम आगे डिस्कस करते हैं कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की मैं बात करता हूँ, तो इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कूलम बल। कूलम बल क्या है,
यह दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। यह किसके मध्य लगता है? दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। यह द्रव्यमान युक्त कणों के मध्य लगता है। द्रव्यमान होना चाहिए, उन कणों का क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। उनके मध्य क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है। दूसरा जो अंतर है, इसकी प्रकृति आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है? सिर्फ और सिर्फ आकर्षण की प्रकृति होती है। कैसी होती है? आकर्षण की प्रकृति होती है। यह माध्यम पर निर्भर करता है। यह क्या करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो माध्यम कैसा भी हो उस पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यह कम परास का बल होता है। यह क्या होता है? कम परास का बल होता है। बहुत कम परास का बल होता है। और यह अधिक परास का दुर्बल बल होता है। यह क्या होता है? अधिक परास का दुर्बल बल होता है। जैसे अधिक परास का मतलब क्या होता है? जैसे छत से हमने कोई गेंद फेंकी तो वो पृथ्वी को क्या कर रही है? उसको आकर्षित कर रही है। तो वो क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन पृथ्वी छत पर कोई आवेश है, नीचे कोई आवेश है, तो वहां पर क्या होगा? विद्युत बल लगेगा, लेकिन बहुत कम लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अधिक परास का बल होता है। यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम पर आधारित है। यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम पर आधारित है। तो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम नियम क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/r²। यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित होता है। यह भी क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम पर आधारित होता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है और कूलॉम बल भी होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं अच्छी तरीके से, वो इसको देखें और अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से रिलेटेड जो कमेंट है उनको करना नहीं मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो बना सकूं। ये जो चैनल है मेरा नहीं है, ये आपका चैनल है। ठीक है। आप जितना अच्छा कमेंट्स में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मैं इसमें क्या मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये अच्छा मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँगा आपके लिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो डले आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब पे आ जाए। तो दोस्तों, थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं।